सेन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज, स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ है और भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि पिता के आज्ञा से मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है, तो हमारे लिए इस वन में कौन सा स्थान उपयुक्त होगा कुटी बनाकर निवास करने के लिए। भगवान राम के ऐसा पूछने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आप को मैं स्वरूपतः जानता हूँ, आपको यथार्थतः पहचानता हूँ। आप सर्वव्यापी अनंत सत्ता, पूछे हूँ मोहि की रहूँ कहाँ, अब मैं पूछत सकुचाव, जहाँ न हो ही तहाँ देहु कहूँ, तुम ही बतावहूँ ठाम। आप हमसे पूछ रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले आप यह बता दें कि आप कहाँ नहीं हैं। हे राम, आप राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। आप अनंत हैं, वाणी से परे हैं। आप कहाँ नहीं हैं जो मैं कहूँ कि कहाँ रहें। आप नर्तन धरे उस संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जिमि प्राकृत राजा। आपने मनुष्य का शरीर धारण किया है, देवता संतों के हित साधने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए। मैं आपको जानता हूँ। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, अतेव न जानहि मर्म तुम्हारे, और तुम ही को जान निहारे। असो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। यह संसार एक तमाशा है और इस तमाशा को आप देखने वाले साक्षी स्वरूप हैं। ब्रह्म निरीह निरामय निर्गुण, नित्य निरंजन और न भासे। परमात्मा के स्वरूप को सुंदरदास जी समझा रहे हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, राम वही हैं। वाल्मीकि जी उसी बात को कह रहे हैं, अवतरित हुए हैं। आपकी महिमा को, आपके यथार्थ स्वरूप को
ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, और जो आपके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। कौन सा स्वरूप? जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, अनंत स्वरूप। वह इस संसार चक्र में फंसे रहते हैं। भाव स्पष्ट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा की माया में मोहित हैं, और वो भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जो जानता है, जानत तुम ही हो जाई, वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा को जानने वाला नहीं, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। भगवान राम स्वयं हनुमान जी से कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन और अदर्शन, दृश्यमान जगत, चाहे वह स्थूल जगत हो या अंदर का सूक्ष्म जगत जिसका पसार त्रिकुटी तक है, और उसके परे अदृश्य जगत जिसको शब्द मंडल कहते हैं, जिनके लिए हमारे संपादक जी समझा रहे थे कि आपको प्रकाश मंडल अर्थात रूप जगत और शब्द मंडल अर्थात अरूप जगत, दोनों को पार करना होगा, तब आप परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाएंगे। तो हे हनुमान जी, जो इस तरह से रूप अरूप दोनों संसार के पसार को पार कर जाता है, वह परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को पहचानने वाला भक्त परमात्मा से अभेद हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को ईश्वर के संबंध में समझाते हुए कहे, स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, स एव परमेश्वर, स एव पार ब्रह्म, तद ब्रह्म हम न संशयः। कहते हैं मोक्ष की अवस्था क्या है? आप उस ईश्वर को पहचान लो जिसकी ज्योति संपूर्ण संसार में है, अर्थात जिसकी ज्योति से सूर्य में ज्योति है। सचराचर जगत जिनके प्रकाश से प्रकाशित होता है, स एव परमेश्वर, जिसके शासन में सचराचर जगत है, उनके शासन के बाहर कोई नहीं। चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र सब एक यंत्र की नाई, जिसके सत्ता और आदेश से संचालित हो रहे हैं, वह परमात्मा है। स एव पार ब्रह्म, और यह जड़ चेतन प्रकृति को भरकर जो अनंत होकर है, जिसका आदि अंत नहीं है, वह परमात्मा है। और हे शिष्यों, जो उस ब्रह्म को जान करके तद ब्रह्म हम न संशयः, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव कर लेता है, वही मुक्ति को पाता है, वही अधिकारी है, वही ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म से अभेद है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, कोई द्वैत नहीं है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस अवस्था में जो पहुँच गया, तो इस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया है, वही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, वही अधिकारी है। और महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आपको जानने वाला आपकी कृपा से आपको जान करके स्वयं आपसे अभेद हो जाता है। ये नर्तन आपने तो संसार के कल्याण के लिए धारण किया है, तो मैं आपको क्या कहूँ, कहाँ रहें। और आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, उसको हम और आप जान सकते हैं। और इसीलिए मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा है। हम अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि अधिकारी कौन?
चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका निर्मायिक देह कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, और इस सच्चित आनंद स्वरूप को अविनाशी सत चित ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप, ऐसा आपका निर्मायिक शरीर है। और इसको कौन जानता है? जो अधिकारी पुरुष है। अधिकारी कौन है? आप अभी सुने, अधिकारी कौन? जो अपने अंदर के जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लिया। गुरु महाराज के प्रवचन में बार बार है, संत किसको कहते हैं? ईश्वर दर्शन की स्थिति क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने अंतर के जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लिया। चेतन आत्मा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन चार जड़ शरीरों को पार करके कैवल्य दशा में जब हो जाती है, वही वह अधिकारी की स्थिति होती है, वही आत्मदृष्टि होती है, वही अपनी पहचान होती है, और उसी दृष्टि से परमात्मा की पहचान होती है। गुरु महाराज कहते हैं, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़ करके जो पहचानती है, उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो अधिकारी हम बन सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु अधिकारी नहीं हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। क्यों नहीं हैं? तो हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। गुण का जहां तक पसार है, त्रैगुण का पसार कहां तक है? साम्या अवस्था धारणी मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, वहां तक जड़ का पसार है। और जितने भी देवी देवता हैं, बाबा देवी साहब ने लिखा, सब सूक्ष्म मंडल में ही हैं। अर्थात हमारे ऊपर एक स्थूल शरीर का आवरण अधिक है, और उन सब के ऊपर एक कम है। वे सूक्ष्म कारण महाकारण के आवरण में हैं, और हम एक और आवरण अपने ऊपर पहन लिए हैं, जिसको हम कहते हैं स्थूल का। तो जड़ का एक भी आवरण रहने पर आप अधिकारी नहीं हो सकते, आपको आत्मदृष्टि नहीं हो सकती, आप केवल दशा में नहीं हो सकते, न आपको अपना बोध हो सकता है, न ईश्वर का बोध हो सकता है। इसीलिए ये तीनों के तीनों तीन गुण के देवता हैं। कोई रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी हैं, कोई तमोगुण के देवता हैं जिनको भोला शंकर कहते हैं, और कोई सतोगुण के देवता हैं जिनको हम विष्णु कहते हैं। लेकिन ये सब के सब गुण के घेरे में हैं, और जो भी गुण के घेरे में है, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, पुरुषो प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्यो सद सद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, जो कोई भी गुण के घेरे में है, गुणों के संग है, त्रैगुण के संग है, प्रकृति के आवरण में है वो, और प्रकृति में आवरण में रहने के कारण प्रकृति के गुण जन्म लेना, बरतना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना, इससे मुक्त नहीं हो सकता। जहाँ तक तीन गुण का पसार है, तीन लोक पिंजर भया पाप पुण्य सब जाल, सब जीवा सावज भय एक अहेरी काल। तो कहते हैं ऊंच और नीच जोनियों में इनको समय समय पर कर्मानुसार जन्म मरण में जाना ही जाना होगा। इसीलिए धर्म शास्त्रों की गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन सिर लागा काई, मतलब माया का इन पर भी प्रभाव है, और इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्होंने मुक्ति पाई। मुक्ति कब होती है? जब हम अधिकारी होते हैं, जब हम तीन गुण से छूटते हैं। तो तीन गुण से छूट करके अधिकारी बन करके आत्मदृष्टि प्राप्त करके परमात्मा को पहचान लेना,
और वाल्मीकि जी महाराज की तरह होकर के कह देना कि राम ये अवतार आपकी माया है, स्वरूप आपका अनंत है, वह आत्मदृष्टि के लिए साधना करनी होती है। 3 गुण से पार ले जाने वाला एकमात्र साधन नादानुसंधान है। और इसीलिए कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जिनकी ऐसी स्थिति है, ये नादानुसंधान करते हुए सार शब्द प्राप्त साधक की होती है। इसीलिए सार शब्द की साधना जहाँ नहीं है, नादानुसंधान नहीं है। आप गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ेंगे, गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस मत पंथ मजहब धर्म में सुरत शब्द योग या नादानुसंधान या सार शब्द की साधना नहीं है, वह मत पंथ साध धर्म पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा देने में सामर्थ्यवान नहीं है। इसलिए कि बिना नादानुसंधान के कोई जड़ावरण को पार नहीं कर सकता, और किसी साधना में सामर्थ्य नहीं जो हमारी चेतना को जड़ावरण के पार ले जा सके। केवल शब्द है जिसकी डोर परमात्मा से लगी है। उस शब्द पर जब आप सवार हो जाएंगे तो परमात्मा तक आप पहुंच जाएंगे, जड़ावरण से मुक्त हो जाएंगे, और अंत में हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई की अवस्था में चले जाएंगे। संत पलटू साहब कहते हैं उसी शब्द के बारे में कि नाम अमोलक मिली गया, पूरन प्रकटे भाग है जी, गगन की डोर पपीहा बोले, सोवत उठी मैं जागी हूँ जी। बिना तेल चिराग जरे, बिना तेल चिराग जरे, बिनु आग के होत महान है जी। पलटू देखी के मगन भया, छूटा तिरगुन दाग है जी। पलटू साहब कहते हैं कि गगन की डोर पपीहा बोले, सोवत उठी मैं जागी हूँ जी। नाम अमोलक मिल गया, पूरन प्रकटे भाग है जी। वो अनमोल नाम, वही सार शब्द, उसकी प्राप्ति जब तक नहीं होगी, जड़ावरण से कोई पार जाकर आत्म स्थिति में नहीं हो सकता है। इसीलिए नादानुसंधान की साधना सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायी साधना और एकमात्र साधन बताया गया है। तो जब तक इस साधन को नहीं करेंगे हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। यह साधना करने की शक्ति सामर्थ्य केवल मानव तन में मिला हुआ है। तो गुरु की युक्ति लेकर आप इस तरह की साधना करें, पर ऐसी साधना करने के लिए अपने को पहले खान पान की पवित्रता के साथ मंत्र जाप, इष्ट रूप का ध्यान, और जब ज्योति योग करता हुआ, दृष्टि योग करता हुआ एक बिंदुता पर पहुंचते हैं, तब बीजाक्षरम, जब परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। एक बिंदुता दृष्टि योग की क्रिया करके जब प्राप्त करते हैं, वहीं से बिंदु में नाद का मेला उलटी के खेल यह खेला। चेतन वृत्ति को पूर्णतः समेट कर अंतर्मुखी कर लेते हैं 10वें द्वार में जाकर एक बिंदुता पर। वहाँ से नादानुसंधान की क्रिया करते हुए अंत में सार शब्द को हम परखते हैं। जैसे सार शब्द को परखते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि लोहा को पारस जैसे स्पर्श किया, लोहा लोहा नहीं सोना हो जाता है, वैसे ही सूरत जैसे सार शब्द को छूती है या सार शब्द में संलग्न होती है, सेवक से स्वामी होवे सुने जो अनहतनाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। वह जीव का जीवता का अंत हुआ, जीव अपने स्वरूप को पहचाना और स्वयं सेवक था, जीव से स्वामी हो गया, साहब हो गया। हम सो जाने जही देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई। तो इस तरह से साधना करके ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करना है। अधिकारी केवल मनुष्य बन सकता है गुरु की युक्ति से। ऐसी अंतर साधना करके इसके अधिकारी ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैमरा ले जाना, ले जा।